नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं आपके लिए झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ है उसका ओपिनियन पोल। कौन सी पार्टी वहां बाजी मारने वाली है, क्या रहे वहां इस चुनाव में समीकरण, और जो लगातार कांग्रेस के गढ़ के रूप में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जाना जाता है, इस बार क्या कोई उलटफेर हो सकता है। किस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला लगातार वहां चलता आ रहा है कई वर्षों से, लेकिन इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह से अलग था पिछले मुकाबलों से, तमाम चीज़ों की हम पड़ताल करेंगे और कौन इस चुनाव में बाजी मार सकता है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपके समक्ष रखना चाहता हूँ एक छोटा सा इतिहास। यदि हम बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की 2023 में जो अभी चुनाव हुआ था लगभग 10 महीने पहले, उसमें कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे बृजेंद्र ओला और उन्होंने चुनाव जीता भी था। त्रिकोणीय मुकाबला इस तरीके से बना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बबलू चौधरी, निशित कुमार को वहां से टिकट दिया था और बृजेंद्र ओला को वोट मिले थे लगभग 85,000। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ उम्मीदवार थे बबलू चौधरी के नाम से जो जाने जाते हैं, उनको वोट मिले थे लगभग 57,000 के आसपास। और राजेंद्र भामू जो निर्दलीय इस बार 2023 में मैदान में थे, लगभग 42,000 वोट उन्होंने भी लिए। कुल मिला के मामला इस तरीके से त्रिकोणीय बन गया तो कांग्रेस पार्टी आसानी से वो चुनाव जीत गई थी। इसके पहले की बात करते हैं 2018 के चुनाव की, तो उस समय भी मामला त्रिकोणीय था। कांग्रेस से तो वही बृजेंद्र ओला वहाँ दावेदार उम्मीदवार थे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वही खेल जो 2023 में हुआ लगभग वैसा ही उस समय रहा। उस समय भाजपा का टिकट मिला था राजेंद्र भामू को और निशित कुमार, बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय। लेकिन बात करते हैं आंकड़ों की, तो 2018 में बृजेंद्र ओला को लगभग 76,000 वोट मिले थे और भाजपा के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र भामू 35,000 के आसपास वोट उनको मिले थे। बबलू चौधरी, निशित कुमार जो निर्दलीय थे उनको वोट मिले थे 29,000। यशवर्धन सिंह शेखावत ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 12,000 के आसपास वोट उनको आए थे। कुल मिला के जो भाजपा का वोट था वो लगातार बट रहा है। इससे एक चुनाव और पहले की बात कर लो तो 2013 में बृजेंद्र ओला ने चुनाव लड़ा था, 60,000 के आसपास उनको 60-61,000 के आसपास उनको वोट आए थे। राजीव सिंह उस समय भाजपा के उम्मीदवार थे, 42,500 के आसपास वोट उनको मिले और उस समय सुमित्रा सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था, 32-33,000 वोट सुमित्रा सिंह को उस समय मिले थे। कुल मिला के ये पिछले 3 चुनावों का हमने जो खाका देखा है, लगातार त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और कांग्रेस पार्टी आराम से बृजेंद्र ओला लगातार जीत रहे हैं। अब चूंकि बृजेंद्र ओला वहां से सांसद हो गए थे, सीट हो गई थी खाली, कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे अमित ओला को वहां से टिकट दे दिया। भाजपा में भारी घमासान मचा हुआ था क्योंकि राजेंद्र भामू और निशित कुमार, बबलू चौधरी 2 अलग अलग गुट बन गए थे और लगातार टिकट जो है पिछले 2-3 चुनावों से एक दूसरे को ही, इनको ही टिकट मिल रहा है। ऐसे में एक समस्या थी भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि भाजपा की सरकार है और उन्होंने बबलू चौधरी को येन केन प्रकारेण राजी कर लिया निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने से। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने ताल ठोक दी थी। राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वहाँ एक नॉन जाट वोट का ध्रुवीकरण करने का एक प्रकार से प्रयास किया गया है, क्योंकि भाजपा भी वहाँ से जाट उम्मीदवार को टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जाट उम्मीदवार, और खासतौर पर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी तो शीशराम ओला का परिवार ही लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है लंबे समय से। तो ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा चल के आते हैं उदयपुर वाटी से और नॉन जाट वोट को इकट्ठा करने का वो काम करते हैं। राजपूत समाज का वोट है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो वोट है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज का जो वोट है, उसमें अच्छी खासी सेंध राजेंद्र गुढ़ा ने लगाई है। और चूंकि राजेंद्र गुढ़ा को चुनाव लड़ना आता है तो मामला कुल मिला के उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है। अब बात करें यदि इस बार जिस तरीके से खेल वहाँ चला है तो 3 ये प्रमुख लोग रहे। एक आज़ाद समाज पार्टी से भी जो है वो एक कैंडिडेट ने वहाँ चुनाव लड़ा है, आमीन मणियार ने, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई बहुत अधिक चुनाव को वो प्रभावित नहीं करने वाले हैं। तो राजेंद्र गुढ़ा किसके वोट काट रहे हैं, किसको नुकसान पहुँचाएंगे,
इस बात को समझना होगा। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो राजपूत समाज के वोट उनको मिलेंगे। राजपूत समाज को खासतौर पर भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है, तो थोड़ा सा झटका भाजपा को यहाँ लग सकता है। लेकिन इस झटके की भरपाई कहाँ से हो रही है? इसकी भरपाई हो रही है मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज को खासतौर पर कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। लगभग एक तरफा वोट जो है कांग्रेस पार्टी को जाते हैं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा उन वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। वहाँ जो सक्रिय पत्रकार हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम अनेक लोगों से मेरी चर्चा हुई है, उन सब का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध राजेंद्र गुढ़ा लगा गए हैं और जितना वोट वो मुस्लिम समाज का लेते हैं भाजपा के लिए उतना ही लाभ होने वाला है। कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का वोट भी राजेंद्र गुढ़ा की तरफ आ सकता है। वहीं भाजपा में जिस तरीके से दो गुट बने हुए हैं, राजेंद्र भामू का गुट है और निशीत कुमार बबलू चौधरी का जो गुट है, तो बबलू चौधरी को एक तो सरकार ने जो है वो मना लिया, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए खुलकर वो बहुत अधिक विरोध नहीं कर पाए। लेकिन अंदर अंदर जो बातचीत आ रही है, आखिर के जो 2 दिन थे मतदान से पहले के, उसमें बबलू चौधरी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अंदर अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि राजेंद्र भामू के पक्ष में काम नहीं किया। उनका कुछ वोट जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ, लेकिन बहुत अधिक वोट नहीं था वो, क्योंकि खुलकर काम उन्होंने भाजपा के लिए ही किया है। अंदर खाने ये जो चर्चा थी कि कुछ वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक वो ऐसा नहीं था कि जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ जाए। ऐसे में भाजपा का जो वोट है वो भाजपा के पास रह गया। कांग्रेस का जो वोट था उसमें सेंध लगी। और बड़ा जो परिवर्तन है वो है अनुसूचित जाति एससी समाज का जो वोट है, वो इस बार एक बड़ा वर्ग टूटकर, कांग्रेस से टूटकर भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके पीछे भाजपा का सत्ता में होना एक कारण है। दूसरी तरफ भाजपा ने 2 विधायकों को यहाँ इस वर्ग में काम करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदारी दी थी। एक तो धोद से विधायक गोवर्धन वर्मा और दूसरे बीकानेर जिले में खाजूवाला से विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कोई बड़ी सभा नहीं की, इन्होंने जो काम किया वो काम किया ग्राउंड लेवल पर। गांव-गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनके घर में जाना, उनके साथ में भोजन करना, उनको बताना, उनको कन्विंस करना, इस तरीके का जो एकदम जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वो काम इन लोगों ने किया ग्राउंड लेवल पर जाकर। और बताया जा रहा है कि उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का जो वोट है वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी में। अनुसूचित जाति का कुछ वोट जो है वो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस से राजेंद्र गुढ़ा की तरफ। तो ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस को ये लग सकता है कि अनुसूचित जाति जिसको कांग्रेस पार्टी ये सोचती थी कि वो उनका ही वोट बैंक है, वो वोट छिटक गया है। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, यदि ये वोट अच्छी खासी संख्या में छिटक गया है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुस्लिम वोट वो कांग्रेस पार्टी से कुछ हद तक छिटक गया है। तो लोगों का ये कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों से जो मेरी बात हुई और हमारा ओपिनियन पोल जो कहता है, इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में इस बार लगता है कमल खिलेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी को मात खानी पड़ सकती है, ओला परिवार को हार का सामना इस बार करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ लंबे समय के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, जो एक प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी गुटबाजी के कारण निराशा का भाव जो था वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? किस प्रकार के समीकरण झुंझुनू विधानसभा में रहे हैं? एक अनुमान की यदि बात करते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से यहाँ पर 5 अंकों में जीत दर्ज कर सकती है। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 10,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन फिर भी मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा जो बहुत एक्टिव थे वो वास्तव में कितना वोट लेकर जाते हैं, अभी तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 25 से 30 हज़ार के आसपास वोट उनको मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती है। आपका क्या कहना है इस विश्लेषण पर और झुंझुनू जिले की राजनीति पर, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर? अपने कमेंट से हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।